जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में पुलिस लगातार काम कर रही है। हाल ही में हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की हैं। बता दें कि इस संबंध में जब गिरफ्तारियां हुई तो आरोपियों के पास से कुछ दस्तावेजों में भी कमी पाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप की माने तो पुलिस ने 2 युवती सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान फातिमा उर्फ लोमिया जिसकी उम्र 21 साल, खादीजा उर्फ तनीशा जिसकी उम्र 25 साल और मोहम्मद हबीब जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। ये तीनों निवासी बांग्लादेश के हैं और आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम में फोर्नल एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तीनों भाई बहन हैं। आरोपियों में आरोपी फातिमा उर्फ लोमिया को लगभग 3 साल पहले एक अन्य बांग्लादेशी लड़की बनकर भारत आई थी। इसके बाद इसने अपनी बहन खादीजा के साथ संपर्क किया और भारत बुला लिया। इसके बाद खादीजा और मोहम्मद हबीब 3-4 महीने पहले भारत आए और फिर लौट कर नहीं गए। इस संबंध में पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इसमें दिनांक 26 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस के थाना मानेसर की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों सहित 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान पाया गया है कि यह तीनों के तीनों ही बांग्लादेशी नागरिक पाए गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये सामने आया है कि इन तीनों में से एक जो आरोपी थी फातिमा, वो लगभग 3 साल पहले भारत आई थी बांग्लादेश से। उसको किसी और एक अन्य महिला के द्वारा भारत में लाया गया था। तो इसी के दौरान पिछले 3-4 महीनों से पहले ही उसने अपनी बहन तथा एक अन्य जो उसका भाई था उसको भी भारत बुला लिया। जो फिलहाल ये तीनों के तीनों ही बिना वीजा के भारत में रह रहे थे। तो गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास सोडा के दिशा निर्देशों के अनुसार जो बांग्लादेशी नागरिक हैं अवैध रूप से जो भी भारत देश में रह रहे हैं और गुरुग्राम की सीमाओं में जो रह रहे हैं, उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान ही इन तीनों 2 युवतियों और एक जो युवक है, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस लगातार इस विषय में अपनी कार्रवाई करती रहती है। तो समय समय पर जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के गलत कागजात बनाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। और यदि इस मामले में भी कुछ ऐसा पाया जाएगा जांच के दौरान, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कागजात फर्जी तरीके से, गलत तरीके से तैयार किए गए हैं, तो उसके खिलाफ भी पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। सर, इस बारे में कोई जानकारी कि कितने अभी तक बांग्लादेशी को पकड़ा गया है? देखिए, समय समय पर पुलिस अपने सर्च अभियान चलाती रहती है और जो भी व्यक्ति किसी भी आपराधिक गतिविधि में या कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी नागरिक बिना वैध कागजात के अगर भारत में रहना पाया जाता है, गुरुग्राम की सीमाओं के अंदर रहना पाया जाता है, तो गुरुग्राम पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करके नियमानुसार कार्रवाई जारी रखती है। इसमें पुलिस जो है वो लगातार विजिल रख रही है एंड कार्रवाई भी इस तरह से जो इलीगल कोई पाए जाते हैं, इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है, उसके अगेंस्ट लगातार कार्रवाई हो रही है। आधार की भी अभी एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे की गई थी एंड इसमें भी जो नए कार्ड बनाने के जो यूनिट हैं वो भी हमने लिमिटेड ही रखे हुए हैं। कोई उसमें अमेंडमेंट कराना चाहता है, बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहता है, बाकी सारी चीज़ें तो जो उसके नंबर ज़्यादा है जो किट्स इस तरह से हमने दी गई हैं। लेकिन जो नया जो आधार कार्ड कोई बनाना चाहता है जिसकी एज 5 साल से ऊपर है, सो वो अभी लिमिटेड उसमें ही किया गया है और उससे काफ़ी जो है इतना आसान नहीं रह गया कि कोई नया आधार कार्ड किसी भी लेवल पे बनवा ले। एंड इस तरह की कोई गलत कार्रवाई सामने आती है तो उसमें रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ एक्शन लिया जाएगा। तो आपने सुना कि पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, लेकिन लगातार हरियाणा की गुड़गांव पुलिस ऐसे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है या उन नागरिकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जो लगातार कई महीनों से या सालों से या अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, गुरुग्राम।